नमस्कार आदरणीय श्रोताओं। आज हम एक महान दस्तावेज के बारे में बात करेंगे जिसने हमारे देश को दिशा, उद्देश्य और पहचान दी। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। एक ऐसी प्रस्तावना जो न केवल हमारे संविधान की आत्मा है बल्कि हमारे मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की भी प्रतिकृति है। तो आइए इस प्रेरणादायक और अद्वितीय प्रस्तावना की यात्रा पर चलें और इसके नैतिकता और अनोखे शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। हम भारत के लोग। श्रोताओं, जब हम कहते हैं हम भारत के लोग तो यह शब्द मात्र नहीं है, यह हमारी सामूहिक पहचान है। यह वह शक्ति है जो हमें एक सूत्र में बांधती है। यह वह भावना है जो हमें जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के भेदभाव से ऊपर उठाती है। यह हमारे देश की विविधता को एकता में पिरोती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और साहस का प्रमाण है। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले, एक ऐसा भारत जो न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय भी सुनिश्चित करे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यह हमें याद दिलाता है कि हम किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं। हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे फैसले हमारे खुद के हैं। समाजवादी समाजवाद का अर्थ है सामाजिक और आर्थिक समानता, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपने प्रयासों के अनुसार फल मिले और कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। पंथनिरपेक्ष, हमारे देश की खूबसूरती उसकी धार्मिक विविधता में है। पंथनिरपेक्षता का मतलब है सभी धर्मों का सम्मान और किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव न करना। लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र यानी जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, यह हमें हमारी सत्ता का एहसास कराता है। गणराज्य का अर्थ है जनता का शासन। हमारा राष्ट्र कोई राजशाही नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन का मूलभूत अधिकार है। सामाजिक न्याय जो सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर मिले। आर्थिक न्याय जो हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार देता है। और राजनीतिक न्याय जो हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। स्वतंत्रता हमारे अस्तित्व की आत्मा है। यह हमें हमारे विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देती है। हमें अपने विश्वासों को मानने और उनका पालन करने की स्वतंत्रता देती है। यह हमें हमारे धर्म और उपासना के तरीकों को चुनने की स्वतंत्रता देती है। समानता, स्थिति और अवसर की। समानता जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सब एक हैं। हमारे पास समान अधिकार और अवसर हैं। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या नीच नहीं होता। हमारी पहचान हमारे कर्मों से होती है, न कि हमारी जन्मजात विशेषताओं से। बंधुता जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो सके। बंधुता जो हमें एक परिवार की तरह बांधती है। यह हमें सिखाती है कि हम सब एक ही धारा के अंग हैं। यह हमें हमारी गरिमा का एहसास कराती है और हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस महान उद्देश्य के साथ हमारे लिए इस संविधान को अंगीकृत किया। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मार्गदर्शन तैयार किया जो हमें सही दिशा में ले जा सके। उन्होंने हमारे लिए ऐसे सिद्धांत निर्धारित किए जो हमारे राष्ट्र को एकता, न्याय और स्वतंत्रता की दिशा में ले जा सके। तो श्रोताओं, यह थी हमारी संविधान की प्रस्तावना, एक प्रस्तावना
जो न केवल हमारे संविधान की दिशा और उद्देश्य को बताती है, बल्कि हमारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों को भी उजागर करती है। यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम एक महान राष्ट्र के नागरिक हैं, जहां हर व्यक्ति का सम्मान और अधिकार सुरक्षित है। आइए इस प्रस्तावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसे अपने कर्मों में उतारें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारी और आपकी YouTube चैनल सफलता की कुंजी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासियों, नमो बुद्धाय।